जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर अपना काम बड़े जोरों शोरों से कर रहा है और वहां की जमीन पर रिसर्च कर रहा है। विक्रम लैंडर को चांद की भयानक दुनिया के अंदर लैंड किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं और अब उसके काम के मात्र कुछ दिन शेष हैं। ऐसे में आप सबके मन में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर आज तक चंद्रयान-3 ने क्या क्या हासिल किया है। मतलब यह कि दोस्तों, क्या चंद्रयान-3 ने एलियन की दुनिया का पता लगा लिया है? क्या साउथ पोल की उस भयानक दुनिया का राज सबके सामने आ चुका है, या फिर कुछ ऐसी चीज मिल गई है जिसकी जानकारी इसरो हमें नहीं दे रहा है? साथियों, ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में आते रहते हैं और आए भी क्यों ना, क्योंकि विक्रम लैंडर को चांद पर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं और अभी तक हमें कोई खास जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो उठता है कि चंद्रयान-3 ने आज तक उस जगह पर क्या क्या किया है। यह बात तो आप जानते ही हैं कि विक्रम लैंडर के अंदर से निकला हुआ प्रज्ञान रोवर चांद की उस दुनिया की नई नई फोटो कैप्चर करके धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को भेज रहा है। मतलब ये है कि चांद पर जितने भी फोटो अभी तक कैप्चर किए गए हैं वह सभी इस रोवर के ऊपर लगे नेविगेशन कैमरा ने ही लिए हैं और यह रोवर विक्रम लैंडर से 100 मीटर की दूरी तक अभी तक घूम चुका है। तो आइए साथियों, अब डिटेल में जानते हैं कि आखिर चांद की भयानक दुनिया के कौन कौन से नए फोटो आए हैं और अभी तक क्या क्या रिसर्च की गई है। चलिए शुरू से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जल्द ही निष्क्रिय होने वाले हैं, यानी कि काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब रात हो चुकी है। ऐसे में सूर्य की रोशनी न मिलने के कारण यह काम करना बंद कर देंगे। हालांकि संभावना ये भी है कि जब वापस से धूप आएगी तो रोवर के ऊपर लगी बैटरी में भी चार्ज हो जाए और वापस से रोवर काम करना शुरू कर दें। लेकिन इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कहा है कि पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, इसरो के इस बड़े प्लान को देखकर दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियां हैरानी में हैं। वो सभी इसरो को हल्के में ले रही थीं, लेकिन आखिर में इसरो ने जो किया वो पूरी दुनिया के लिए सबक है कि भारत हमेशा से ही विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु ही रहेगा। निष्क्रिय होने से पहले ही यह दोनों शूरवीर उस काम को कर देंगे जिस काम को आज तक अमेरिका और चीन भी नहीं कर पाया है। हाल ही में रोवर ने अपने नेविगेशन कैमरा की मदद से बहुत सारी फोटो कैप्चर की हैं, जिसमें आप चांद की बंजर जमीन को देख सकते हैं। साथ ही में आप आसपास के बड़े बड़े गढ़ों को भी देख सकते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पर चीज दिख रही है ये बहुत ही मिस्टीरियस है। इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ कि आखिर ये क्या है। वर्तमान समय में हमारा रोवर चांद पर अपना कमाल कर रहा है। रोवर के सामने बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, जिनका सामना करते वो आगे बढ़ रहा है और अपने मिशन पर लगातार काम कर रहा है। साथियों, खुद इसरो के वैज्ञानिकों ने इतना नहीं सोचा जितना चंद्रयान-3 ने कमाल कर दिखाया। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर विक्रम लैंडर ने ऐसा क्या कमाल कर दिखाया कि दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए। दोस्तों, जब आप वह वीडियो देखेंगे तो खुद आपको भी विश्वास नहीं होगा। इस फोटो के अंदर हमें यहाँ पर चांद की जमीन दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही रहस्यमय और डरावनी है। जगह जगह पर छोटे बड़े गड्ढे मौजूद हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही पतला है। ये जो गड्ढे दिख रहे हैं ये बहुत ही बड़े बड़े हैं। साथ ही चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन्हीं गड्ढों के अंदर 1-2 किलोग्राम नहीं बल्कि पूरा 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना और यह बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही इनके अंदर कई सारे खनिजों का भंडार हो सकता है, जिनकी कीमत इतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि चांद पर और क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों के बारे में रिसर्च करने के लिए विक्रम लैंडर को भेजा गया है। आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि चांद की सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, जो कि अंधकारमय काले नजर आते हैं। असल में वहाँ पर सूर्य की किरणें यानी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। इसी कारण वो हमें काले धब्बे जैसे नजर आते हैं। हमारा विक्रम लैंडर लैंडिंग के बाद बस एक जगह पर खड़ा है और उसके अंदर से निकला हुआ प्रज्ञान रोवर इधर उधर घूम रहा है और जानकारी कलेक्ट करके हम तक पहुंचा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि लैंडर एक जगह पर खड़ा है तो वह कुछ भी काम नहीं करेगा। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हमारा विक्रम लैंडर
खड़े खड़े ही वह काम करेगा जिसके बारे में अन्य देश सोच भी नहीं सकते हैं। यह अपने चारों पैरों पर खड़ा होकर चांद के वातावरण के बारे में रिसर्च करेगा। दिन और रात में चंद्रमा पर बदलते तापमान पर भी अपनी रिसर्च करेगा और अपनी लैंडिंग साइट के आसपास आने वाले भूकंप के बारे में भी कुछ भी खोजबीन करेगा। साथ ही हमारा विक्रम खड़ा खड़ा सतह के नीचे लेजर फेंक कर वहां की भी रिसर्च करेगा। इस तरह से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपनी अलग अलग रिसर्च करेंगे, यानी कि रोवर का अपना अलग काम है और विक्रम लैंडर का अपना अलग काम है। इन दोनों के ऊपर ही बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगे हुए हैं। रोवर जब चांद की सतह पर आगे बढ़ रहा था तो उसके सामने कई सारे बड़े बड़े गड्ढे आए थे। एक बाहर तो ऐसा लगा कि रोवर उनके अंदर चला जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा रोवर अपना कमाल दिखाते हुए उनके साइड से निकल गया। अभी तक रोवर ने जितनी भी तस्वीरें भेजी हैं, उनमें कोई मिस्टीरियस चीज नहीं दिखी है और ना ही कोई ऐसी चीज मिली है जो कि बड़ी ही खतरनाक है। इसरो की ओर से चांद पर भेजे गए चंद्रयान 3 मिशन का काम पूरा हो गया है। चांद की सतह पर उतरने वाले रोवर प्रज्ञान को अब स्लीप मोड में डाल दिया गया है। 23 अगस्त को चांद पर कदम रखने वाले प्रज्ञान ने पिछले 10 दिन में कुल 100 मीटर दूरी तय की है। दूसरी ओर से भारत का सूर्ययान अब अपने मिशन के लिए आगे बढ़ रहा है। अब बात चंद्रयान की करें तो रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड में जरूर है, लेकिन उसकी बैटरी फुल चार्ज है। अब 22 सितंबर को चंद्रमा पर फिर से सूर्योदय होगा। चंद्रयान के रिसीवर को चालू रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब चांद पर फिर से दिन होगा तो मिशन के फिर से शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल वैज्ञानिकों को अब चांद पर फिर से दिन होने का इंतजार रहेगा। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान हमेशा के लिए भारत के चंद्र राजदूत के रूप में चांद पर रहेगा। अब इसरो के वैज्ञानिक रोवर की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी का अध्ययन करेंगे। रात के दौरान चांद का तापमान -200 डिग्री तक जाने की संभावना है। ऐसे में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में लगे उपकरण के फ्रीज हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है और सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद दोनों फिर से जाग उठते हैं तो रोवर प्रज्ञान एक बार फिर से आगे की सैर शुरू करेगा और यह बड़ी खुशी की बात होगी। साथ ही यह भी साबित हो जाएगा कि इसरो ऐसे काम भी कर सकता है जो दुनिया की कोई भी और स्पेस एजेंसी नहीं कर सकती है। हालांकि यह बात तो साबित हो ही गई है कि इसरो कितने कम बजट में अपने मिशन को पूरा करता है। इसरो की इस सफलता को देखकर बाकी के देश बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन दोस्तों, इससे फर्क भी क्या पड़ता है। इसरो ने वो कर दिखाया जो उसे करना था। अब साथियों, आपको क्या लगता है कि जब वापस चांद पर दिन होगा तो हमारा रोवर काम करेगा या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इसरो की मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।